बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। चुनाव आयोग के जवाब पर अब कांग्रेस ने सवाल उठा दिया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3 पन्नों का एक लेटर चुनाव आयोग को लिखा गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हमें आश्चर्य नहीं कि ईसीआई ने शिकायतों की जांच की और चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट कर दी। चुनाव आयोग का जवाब पूरी तरह से भ्रमित करने वाला है। दरअसल हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायत की थी। चुनाव आयोग में कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा था कि जो ईवीएम 99% तक रिचार्ज थी, उन पर कांग्रेस पार्टी की हार हुई और जो ईवीएम 60 से 70% तक चार्ज थी, वहीं पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। ये हैरानी की बात है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 20 विधानसभा सीटों को लेकर आशंका व्यक्त की गई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारी सहयोगी कंचन जोड़ रही हैं। कंचन, ये लगभग तय था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसी तरह का जवाब आना है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो शिकायत दी गई थी और ये कहा था कि जो 20 सीटें हैं उन पर ठीक तरीके से मतदान नहीं हुआ, उस पर उन्हें शक है। उस आशंका को आयोग ने खारिज कर दिया। आशीष, हर बार की तरह यही हुआ है कि एक बार फिर से जो आशंकाएं जताई जाती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब भी चुनाव होते हैं, अमूमन हमने ये स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखी है कि चाहे वो कोई भी बॉडी क्यों न रही हो, ईडी पर आरोप लगते आए हैं, सीबीआई पर आरोप लगते आए हैं, लेकिन ये आरोप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लग रहे हैं। हरियाणा में चुनाव हुए हैं, चुनावी नतीजे हम सबके सामने आए हैं, लेकिन ये जो लेटर इस बार कांग्रेस की तरफ से लिखा गया है वो कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शाता हुआ नजर आ रहा है आशीष कि कांग्रेस इस सदमे से बाहर ही नहीं आ पाई है कि वो हरियाणा में चुनाव हार चुकी है। 20 सीटों पर शिकायत दर्ज की गई थी और ये जो लेटर लिखा गया है, दरअसल ये 2 पन्नों का फुल फ्लेजेड लेटर है। आखिरी तीसरे पन्ने में दस्तखत की गई है कांग्रेस की तरफ से। इन सब के बीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आशीष, वो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूं। कांग्रेस ने इस लेटर के जरिए इलेक्शन कमीशन की टोन पर सवाल उठाए हैं। टोन यानी कि आशीष, जिस लहजे में मैं और आप बात कर रहे हैं, जिस लहजे में हम संवाद करते हैं, जो जनरल बुलेट पॉइंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए थे कि हमारे देश में चुनाव किस तरह कराए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी को भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी को इस तरह भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। इस पर साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की टोन पर सवाल खड़े करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो उस लेटर में यह तक लिखा है कि 100 कंप्लेंट्स की गई थी पीएम मोदी के लिए, होम मिनिस्टर के लिए, जब वो कैंपेन करते थे, उनकी स्पीचेस को लेकर लगातार कंप्लेंट की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से एक भी जीरो एक्शन लिया गया है। ये वर्ड्स है कांग्रेस पार्टी की तरफ से उस लेटर में। इसके अलावा इस बात पर भी जिक्र किया गया है, जो सबसे बड़ी बात है आशीष, कि अगर इलेक्शन कमीशन का यही रवैया रहा तो कांग्रेस पार्टी के पास एक ही विकल्प बचता है, वो ये विकल्प बचता है कि कांग्रेस पार्टी अब लीगल एक्शन लेगी, क्योंकि चुनाव आयोग उनकी नहीं सुन रहा है। ट्रांसपेरेंसी, इलेक्शन कमीशन की ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट के जरिए जो रिजल्ट्स आते हैं उसको मिलाने का भी जिक्र किया गया था, वो भी मेंशन इस लेटर में कांग्रेस की तरफ से किया गया है। तो कांग्रेस इस बात पर पूरी तरह हमलावर नजर आ रही है। ये कयास लगाए जा रहे थे आशीष की, जब सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी जो है, जो 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसका जिक्र आप कर रहे थे, उसको लेकर चुनाव आयोग में कंप्लेन करती है। चुनाव आयोग इसके बाद सीधे स्टेटमेंट लाती है जिसमें कांग्रेस पार्टी का नाम मेंशन होता है, कांग्रेस पार्टी का तरीका मेंशन होता है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति दर्ज की है। 2 पेज का लंबा कई पैराग्राफ्स में लेटर किए गए हैं, जिसमें पॉइंटर्स मेंशन है कि फर्स्टली वी वुड लाइक टू टॉक दिस, सेकेंडली दिस, थर्डली दिस एंड ऑन फोर्थ ग्राउंड दीज आर द मैटर्स। तो ये दर्शाता है आशीष कि इस बार कांग्रेस पार्टी उस सख्ते से ही बाहर नहीं आ पाई है कि हरियाणा में उसे क्या नतीजे मिले हैं। अभी भी क्या कांग्रेस पार्टी को सवाल यह भी खड़ा है कि अभी भी क्या उन 20 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को कोई विश्वास की कमी नजर आ रही है? क्या कांग्रेस पार्टी इस मैंडेट को नहीं समझ पा रही है? क्योंकि इस वक्त जो लड़ाई हो रही है आशीष, वो लैंग्वेज को लेकर हो रही है कि क्या टोन है इलेक्शन कमीशन की कांग्रेस पार्टी को लेकर। कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा कि आपने नाम क्यों लिया है। अच्छा, आप हमारे साथ बने रहिएगा कंचन, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि